डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। आपके कुछ सवाल है वो बहुत काफ़ी डेप्थ के अंदर है। आपने सब चीज़ों के कुएं में बंद कर दिया कि आपने वो अमेरिका को भी ले आए, चाइना को भी आपने कंसिडर कर लिया, इंडिया को भी ले आए, चंद्रयान को भी हमने भिजवा दिया। उन्होंने मून के ऊपर जो है पानी भी डिस्कवर कर लिया वहाँ पर, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि अभी तक नहीं हुई थी। ठीक है, मसला इसके अंदर ये आ रहा है कि जो हम जो है हमारी पॉलिसीज़ और निसाब की जब हम बात करते हैं तो अब इस वक्त जो है ना जो एरा है वो ग्लोबली इंटरनेशनली हर एक के पास अवेयरनेस मौजूद है। हम अगर अभी भी यही समझें कि कोई शख्स हमें आके डिक्टेट करेगा, गवर्नमेंट आके पॉलिसीज़ बनाएंगी, निसाब बनेगा तो हम चल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देखनी चाहिए और सीखनी चाहिए। जैसे आपने भी माजी की बात की 2023 और अब तक हमारा जो भी हमारा पाकिस्तान की जो उम्र हो चुकी, हमें अपना फैसला खुद करना चाहिए एक इनफरादी हैसियत के तौर पर। हम सिर्फ हाथ पर हाथ बात कर बैठ जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जी हुकूमत आएगी, प्लान बनाएगा, निसाब चेंज होगा तो हम ये काम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एजुकेशन है इस वक्त आप उठा के देखें, MIT की जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन अवेलेबल फ्री पड़ी हुई है। ठीक है, आपके पास स्किल्स हैं, यूट्यूब के चैनल्स आपके पास पड़े हुए हैं। एक मैं इसका इजाज़त हो नाम लेने की, कुछ ऐसे हैं जैसे कोर्सेरा की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, यूडेमी है, इस तरह के जितने भी कोर्सेज हैं वहाँ पे आप अपने जाके सर्टिफिकेशंस लें। मैंने खुद अपनी सर्टिफिकेशन लास्ट टाइम कंप्लीट की, दे वर चार्जिंग फॉर मी $20 राइट, जस्ट टू गेट द सर्टिफिकेट। मैंने और एक का था $199। मैंने कहा जी हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड इट, और उन्होंने वो मुझे फ्री में अलाउ कर दी, वो मेरी ट्रेनिंग एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। तो इसमें अगर हम इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहें कि जी निसाब मिलेगा, असल में हमें यहाँ पे ना ओवरऑल एज अ बहसियत कौम हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि बजाय फॉलो करने के हम ये देखें 2024 या उससे आगे अगले 10 सालों में 5 सालों में क्या चीज़ चाहिए और मैं अपने बच्चों को, अपनी औलाद को या अपनी कौम को बहसियत कौम में कैसे आगे लेके जा सकता हूँ। मुझे वहाँ पर उसके लिए किस चीज़ के ऊपर फोकस कर। हम क्या करते हैं यार, ये हो गया, अब ट्रेंड आ गया जी, कंप्यूटर का ट्रेंड आ गया, अब बिजनेस का ट्रेंड आ गया, हमने वहाँ पे 8 लाख एक सेमेस्टर की फीस पे कर दी है, उसके बाद किस चीज़ की जॉब करें, 35,000 की जॉब करें। हम अपना स्किल सेट डेवलप ही नहीं कर रहे। लेकिन बात दफा ये भी होता है कि इंजीनियर है तो कर क्या रहा है जी, प्रॉपर्टी डीलर है, डॉक्टर साहब हैं तो क्या कर रहे हैं। असल में मैं खुद भी कुछ इस तरह ही है सिनेरियो मेरा भी। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने तो या स्किल्स को वो यूज़ करके ज़्यादा पैसे कमा रहा है, या फिर वो इतना लो चला गया है कि उसको पैसा कमाने वाला तो खुश है, ना कमाने वाला आप वाली बात है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि डायरेक्शन उनको अपने आप को वो समझ नहीं पा रहे होते। ये कि भेड़ चाल दोस्त से मशवरा किया, उसने कहा जी आप ये काम कर लो, अच्छा जी आपने MBA क्यों स्टार्ट किया, आप इसी से, वो मेरा दोस्त कर रहा था, मैंने भी कहा चलो मैं साथ कर लेता हूँ। एक ये ट्रेंड बना। हम ना अपने आप को एनालिसिस ही नहीं करते कि मेरी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मुझे आगे करना क्या है। ठीक है, पैसा कमाना जरूरी, आपने शुरू में कहा था जी पैसों में खुशहाली आनी चाहिए, सेहत में आनी चाहिए, तालीम में आनी चाहिए, पैसे में भी आनी चाहिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन किस तरीके से हम फिर शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं। वो जब आपने बात की वो तो अब हर एक की अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं कुछ इंजीनियरिंग करने के बाद प्रॉपर्टी डीलिंग में आगे, वो हर एक अपना एक चॉइस है। लेकिन आपके पास एक बेसिक एक लाइन है, फाउंडेशन आपकी है, आपने एनालिसिस किया, आपको लगा कि जी मैं जो है निगोशिएशंस के अंदर बहुत अच्छा हूँ, मेरी ये सॉफ्ट स्किल अच्छी है, मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, मैं टीम वर्क के साथ चल सकता हूँ। तो वो चीज़ हमारे बच्चों को सिर्फ एक सिखाया जाता है कि आपको जो कहा है आमन्ना व सदकना कि जी आपने बस चुप करके ना उस बात को मान लें। हमारे माँ बाप पहले डिसाइड कर देते हैं कि पुत्र डॉक्टर बनेगा, पुत्र फौज में जाएगा, पुत्र पुलिस में, शादी से पहले जी। हाँ जी, शादी से पहले डिसाइड कीजिए। मैं पढ़ा था मिस्टर पता नहीं बार्नर हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं एशिया का ये बदकिस्मती है कि इनका फैमिली सिस्टम है। क्यों? वो कहता है 40 साल 45 साल में जब उसका बाप मरेगा तब वो स्टार्ट करेगा अपने घर के डिसीजन करना। तो वो जब इतना एक सिलसिला, जब बच्चा 18 साल का 20 साल का गोरा है तो उसको रिलेशनशिप से लेकर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसने क्या पढ़ना है, वो खुद अपना डिसीजन मेकर है। वो फेल करेगा तो 18 साल की उम्र में फेल हुआ तो 19 में वो नया स्टांस ले लेगा, 21 में फिर ले लेगा, 25 में फिर कर लेगा। उसको समझ आ जाएगी मुझे अब किस जगह पर आगे लेकर जाना है। वो बात आपकी सही है, क्योंकि ठीक है रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फैमिली सिस्टम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इंसान की लाइफ में, किसी भी सोसाइटी की लाइफ के अंदर, दैट इज कॉल्ड बैलेंस। हम बैलेंस नहीं है, हम जो है ना एक थोड़े से ना एक साइड पर निकल जाते हैं, कभी पॉजिटिव ज्यादा हो जाते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कंजर्वेटिव हो जाते हैं, कभी ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा हो जाते हैं। जब तक मैं जिंदा हूं तो मेरी औलाद को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे भाई तुमने जाना है, उनको इतना सिखाने से नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक जिम्मेदारी खुद उन पे पड़ेगी नहीं या उन पे आएगी नहीं। तो ये फिर फैमिली सिस्टम को चेंज करना चाहिए हमें। फैमिली सिस्टम को नहीं है, फैमिली सिस्टम को ऐसे रहना चाहिए, सिर्फ शऊर को चेंज करना चाहिए, माइंडसेट को चेंज करना चाहिए, और हम सिर्फ वही बात, बच्चे को ये स्पेस जरूर देनी चाहिए कि वो फैसले ले।
बच्चा को स्पेस दें, बच्चों के अंदर दोनों शामिल हैं, दोनों जेंडर्स। एक्चुअली दिस इज इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, बेटे को तो फिर भी शायद कभी स्पेस दे देते हैं शायद, या उसको दबा के रखते हैं कि ये हमसे आगे ना निकले, तो मेल टू मेल भी एक इंटरेक्शन हो रही होती है ना। फीमेल्स किधर है? क्या हम उनको स्टांस दे रहे हैं? क्या वो अपना जो है स्टैंड अलोन कोई इंडिपेंडेंटली अपना कुछ स्टे कर सकते? हमारे सोसाइटी का जी सबसे बड़ा एक इशू है कि जी यार ये अकेली रह जाएगी, इसको कौन संभालने वाला है? तो क्या हम लोग उसको कह रहे हैं? ये सब चीजें तालीम और तरबियत के साथ साथ हैं। अब मेल ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं है कि आप ये कह दें कि उसने ज़िंदगी में बस अब जो भी हो जाए मर्द के पल्लू के साथ बांधना है, उस बेचारी को आपने स्किल्स तो देनी नहीं है। लेकिन एक और भी मसला है जवाब साहब कि आप देखें ब्यूटिशियंस का ट्रेंड चला तो हर गली मोहल्ले में ब्यूटिशियन बन गए। वो अभी आई हुई थी फीमेल, उनके साथ डिस्कस कर रहे थे कि टीचर 7,000 5,000 3,000 की जॉब टीचर है जी, फीमेल टीचर है। उसके अलावा एक और ट्रेंड सेट हो जाएगा, सिलाई कढ़ाई सिखा लो। इसके अलावा अगर बहुत हार्डली ट्रेंड बन जाए, आजकल ये बन जाता है कि वो घर के अंदर फूड का काम जी, खाना पका के देगी तो कहीं डिलीवरी हो जाएगा। हम स्किल्स तो सिखा नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं स्किल भी वो सीखो जो कल घर में काम आ जाए तुम्हारे, क्योंकि तुमने पालने तो बच्चे ही हैं। उसमें ना कुछ अगेन फिर बात आती है, हर चीज़ की सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। सबसे पहले तो एक आपके इंक्वायरी बेस्ड स्किल्स होने चाहिए जो बच्चे के अंदर डेवलप करनी चाहिए फ्रॉम द एज ऑफ 3 and 4 and 5, इंक्लूडिंग बोथ जेंडर्स। अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, इंक्वायरी की उसको पता होना चाहिए कि मेरी सराउंडिंग में हो क्या रहा है, फ्रॉम वेयर आई डू बिलोंग, मैं यहाँ पे एग्जिस्ट क्या करता हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस है क्या, हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट। हम ना बच्चे को इंक्वायरी पे नहीं लेके जाते, हम उसको ना कुछ एक सेट पैटर्न्स है, हम वो ही उसके जहन में फिक्स कर दे। जब हमने वो जहन में चीज फिक्स कर दी ना, वो बड़ा होके भी उस फिक्स से निकालना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो आप बात करें कि ये ठीक है जी, सिलाई कढ़ाई आई, ये चीजें ब्यूटिशियंस आई, इट्स बीन 20 years नाउ। इस वक्त क्या चल रहा है, आप जैसे देख रहे होंगे यूट्यूबर्स चल रहे हैं, टिकटॉकर्स चल रहे होंगे, ट्रेंड ये भी चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें भी आपसे एक इख्तिलाफ करूंगा जवाब साहब। बिल्कुल हुआ ये कि हमने देखा कि लोगों ने इस यूट्यूबिंग को या इन चीज़ों को इतना बिगाड़ के रख दिया कि व्यूवरशिप की हद ये है कि हमें लाहौर दा पावा असलम लावा, मैं यहाँ हूँ, ये मेरी पार्टी हो रही है, और उसके अलावा हमें देखना है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, हमारा भी मेंटल लेवल तो फिर गया ना। और कल आप देखें, मैं बड़े ऑनर बता रहा हूँ क्योंकि मेरी भी इस हवाले से डिस्कशन रहती है कि हम भी यार मीडिया कैसा है, लेकिन हमें इतना लो लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मेरा ये है, कल मेरा वो शादी थी, मतलब इतनी फैमिली की पर्सनल चीज़ें जो नहीं बतानी चाहिए, लोग व्यूअरशिप के लिए बता रहे होते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आपने जो आखिरी वर्ड यूज़ किया वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, कि व्यूअरशिप के लिए, ठीक है। मसला ये है कि देखना किसने, ठीक है। अब जैसे मेरे कुछ एक चैनल है, बेसिकली मुझे ये लगता है कि हम भी तमाशबीन है ना, हमें भी तो कोई चीज़ चाहिए। यही बात, अब मेरा एक चैनल है वहाँ पे जे लीडरशिप के नाम के ऊपर, ठीक है। अब उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमने एक टेड टॉक है, कभी उसको रेफरेंस दे दिया। अब एक टेड टॉक का छोटा सा आया था कि जी बाज़ होता है कि आपको झुंझलाहट हुई, आपका बेटे ने आपके या बच्चे ने आपको कुछ कहा, आपने उसको कोई आंसर, रफ आंसर दे दिया, बाद में आपको रियलाइज हुआ कि यार आपने ये काम गलत कर दिया। फिर अब आपने उसको ठीक कैसे करना है। अब आप बच्चे के साथ बैठे, सॉरी बेटा कि मैं उस वक्त अपने इस माइंडसेट के साथ था, या कुछ ये ट्रेंड तो हमारा है ही नहीं। आई एम अ फादर, आई हैव सेड समथिंग, आई एम अ मदर, मैंने कह दिया है, नाउ ही इज माय किड, ही हैज टू एक्सेप्ट इट। अब ये जो व्यूअरशिप की आपने बात की, जब हमने इस तरह की कोई चीज अपलोड की तो उसके ऊपर मेरे पास कोई व्यू आए हंड्रेड्स के अंदर। अभी आप ये जो है, जो हमारी इंडियन मूवीज जो भी चल रही हैं, इनका आप साथ में पीछे वो ट्रैक सॉन्ग अभी इसको अपलोड कीजिए, यू विल गेट इन द थाउजेंड्स। तो व्यूअरशिप है, सिंपल ये कि औरतें मुजरा करें और मर्द चबले मारे। नहीं, ये ट्रेंड में इसमें इतना होप ओब्लिक सिचुएशन नहीं है, इट वुड बी चेंज, क्योंकि ट्रेंड चेंज होता है। टिकटॉक पे देखें, जैसे आपने कह दिया कि औरत क्या कर रही है टिकटॉक के ऊपर, आप मुझे बताएं, एक मुझे आप बता दें जवाब साहब, एक किसी काबिल ज़ीरक शख्स का मुझे बता दें कि वो कितने कमाल का बोलते हैं, और देखें वो पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर है। आप मुझे यही बताएंगे कि टॉप यूट्यूबर जो हैं वो इस तरह की ही बातें कर रहे हैं, इस तरह की काम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ अजीब लगता है, वो मेरे दोस्तों में भी कुछ हैं ऐसे। मैं हमेशा सिर्फ ये सोचता हूँ उनको देख के कि यार ये लोग कंटेंट इनका क्यों देखते हैं। मतलब 4 गालियाँ होंगी बीच में, उसमें 5 उसमें ऐसे जुमले होंगे जिनका मेरे साथ, मेरे माशरे के साथ, मेरी सकाफत के साथ, मेरे मज़हब के साथ दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन लोग देख रहे हैं। इवन नीचे गालियाँ भी निकाले लेकिन देख रहे हैं। सर वो उसके अंदर है ना, बाज़कर है, वो एग्जाम्पल यहाँ पे देनी बनती नहीं है। वो जब कभी माचिस किसी के हाथ में आ जाए तो वो जंगल को आग लगाने की जो कोशिश होती है, तो इसलिए हमें तो बेहतर ये है कि हम अब ये नहीं कह सकते कि इन चीज़ों को बंद या बैन कर दिया जाए। इट वुड टेक टाइम। हमारे पास ये चीज़ आई,
बाहर के पास भी जब उनके पास है, उन्होंने भी कोई इस तरह के कंटेंट शुरू किए, बट आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी को डेवलप होने में टाइम लगता है। डेफिनेटली व्यूअरशिप पे ज़्यादा है, लेकिन अगर हम ये देखें कि आज से 5 साल पहले अगर किसी यूट्यूबर को किसी स्टूडेंट ने, अगर किसी यूथ ने लाइक किया था, क्या अभी वो उसको उसी तरीके से 3-3 घंटे बैठ के उसकी जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो सुन रहा है चवलें या जो भी कुछ है? क्योंकि वो 5 साल के अंदर वो चेंज हो चुका। तो ये एक शऊर का एक हिस्सा आप कह सकते हैं, प्रोग्रेशन एक अच्छा, है। हमारे यहाँ जो सब ये भी मसला है कि हम बोलने में भी हिचकिचाते हैं। जैसे मैं और आप अभी लफ्ज़ों का चुनाव में भी हमारे ऊपर एलिगेशन लग जाएगा, हमारा इदारा बैठा हुआ पीछे SOPs में है इसकी कि आपने ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। आप सोच लोगे कि यार मेरे दोस्त भी है, मेरे व्यूअरशिप भी है, मैं एक इदारे को रन करूँ तो क्या मेरे लोग नहीं सोचेंगे कि मैं ऐसा लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करूँ? बट हम क्या करें? क्या उनको रोकने के लिए आपके पास ये है कि हम उनको कहें कि आप गलत कर रहे हैं और वो रुक जाएंगे? नहीं, गलत हमें उनको स्टेट वे बताना तो चाहिए, कंडेम तो एटलीस्ट करना चाहिए कि यू आर नॉट अ राइट वे। कंडेमनेशन जो है ना, आउट अगेन ये एक वे नहीं होता, आप इससे ना हाइप क्रिएट करते हैं। जब आप कंडेमनेशन पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक और, जैसे आपने शुरू में भी कोट किया था, इस तरह मैं करूँगा, जब आप किसी ईवल से लड़ रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं वो ईवलशिप कहीं आपके अंदर तो डेवलप नहीं होनी शुरू होगी। बेस्ट वे ये है, कंडेमनेशन की बजाय आप उसके पैरेलल एक अपना एक स्टेट एम्पायर या एक अपना कंटेंट खड़ा करें। ठीक है, देयर आर सो मेनी अदर वंस जिनको मैं जानता हूँ, वो पॉजिटिवली भी लेके चल रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं, लेकिन उनकी व्यूअरशिप नहीं होगी। व्यूअरशिप है उनकी, लेकिन वो उस मुकाबले में नहीं है जो वो। यस, आपने वो एक गाने के ऊपर आप 5 सेकंड का मेहंदी पे आप वो स्टेप कर लें, तो उसके बाद आपकी रातों रात 5 मिलियन की व्यूअरशिप। पुकारे आजा भीगा भीगा है सब। अच्छा, हमने तो पहले वो गाना भी नहीं सुना था और अब हमने जाके वो गाना सुना। नहीं, मैंने तो उसके बाद जाके गाना सुना, तो वो भीगा भीगा को निकाल दें, बाकी उसके गाने के जो उसके लिरिक्स थे वो बहुत अच्छे थे। लेकिन वो मैंने गाना इसलिए नहीं कंटिन्यू कर सका कि वो नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो लड़की स्टार बन गई फौरन से, और ये होता है पार्टी और whatever, sorry to say, but these are things. वो अब सॉरी टू से अब आप कह रहे हैं, लेकिन उस लड़की ने 4-5 में लीड के ड्रामे कर लिए। अभी जो लास्ट टाइम एक ISPR के प्लेटफॉर्म से ड्रामा बना, वो उसने मेन लीड किया। अभी वो आजकल एक और निजी चैनल, सर वो हमारा फिर वही बात आ गई ना, फिर मैं मीडिया पे बात आ जाएगी ना, TRP भी तो चाहिए ना, TRP चाहिए। हाँ, ये बात है। लेकिन कुछ चैनल्स हैं जिनको आज भी अपने असूल पसंद हैं, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ न्यूज़ 5 वक्त की अजान एट अ टाइम, सरदार खान न्याजी साहब की SOPs के मुताबिक, कोई आप 24 घंटे रोज़ न्यूज़ के सामने बैठ के देखें, आपको कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिलेगी जिसमें ये हो कि ये चैनल TRP के लिए कर रहा है। प्रॉपर सहाफ़ती जिम्मेदारियां अगर निभा रहा है, तो मेरे ख्याल में आप जितने मर्जी, बेशक मैं इस इदारे का ऐसा हूँ, प्राउड टू बी अ दैट थिंग कि मैं इस इदारे का ऐसा हूँ, लेकिन ये कभी भी TRP के रनिंग में हम, मैं आपसे ये बात करूँ ना, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे कोई चीज़ दिखानी है, कहाँ पर आपने TRP के लिए जाना है, कहाँ पे आपने अपनी ट्रेडिशंस के लिए जाना है, कहाँ पे आपने अपनी कन्वेंशनल अप्रोच लेकर आनी है, कहाँ पे आपने अपनी ऑल डायमेंशन अप्रोच, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर आनी है। ये तो सब हमने डिसाइड, सबको साथ लेकर चलना है। अगर हम किसी को कंडेमनेशन या किसी को हम उस पर एलिगेशंस पे चले जाएं, तो दिस इज अगेन वो सोसाइटी के अंदर हमारे पहले बहुत केओस क्रिएट हुआ हुआ है इस वक्त हर बंदा जो है ना, अगर आप देखें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को उठाकर, किसी भी चीज़ को, अफेयर्स को उठा के देख लें, तो वो तो बस 2 डायमेंशनली हुई हुई है, या तो ये यस है इनके साथ हैं या नहीं। हमारे यहाँ हर चीज़ में फ़िरका वारियत आ गई है, सूबे के हवाले से, मज़हब के हवाले से, पार्टीज़ के हवाले से। इसको 2023 के अंदर हमने बहुत परवान चढ़ते देखा है। एक मौलवी है जिसका अल्लाह माफ़ करे वो कुछ और कहता है, दूसरे मौलवी का अल्लाह कुछ और कहता है। ये आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, तीसरा सियासत की बात करे, चौथा कोई और बात करे, हम डिवाइड नहीं होते जा रहे। आप डॉक्टर साहब की बात सही है। मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस पे डिटेल में जाऊँगा। 2023 ने तो आउटकम दिया है, ये तो बीज बो दिया गया था, हम उस पर नहीं देख रहे। ये कब से चलता आ रहा है, ठीक है, 70s और आप 80s को उठा के देख लीजिए। ये जो सिर्फ हमारी सीडिंग हुई, जब हमें बताया गया कि जी आप अदम बर्दाश्त जब हमें ख़त्म करा दिया गया कि जो मैं हूँ मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है, जन्नत उसी को मिलेगी जो मेरे अकीदे पे चल रहा है। दूसरा वाला भी यही सोचा है कि जन्नत मुझे मिलेगी ये जो मेरे अकीदे पे चल रहा है। हम तो अकीदों के भी खिलाफ, हमारे अंदर तो हार्मनी नाम की चीज़ ही नहीं है, बर्दाश्त हम कर ही नहीं सकते। एक शख्स ने एक स्टेटमेंट दी है, आपके पास अगर उसका कोई जवाब है तो आप दे दीजिए, नहीं तो आप कह दीजिए कि मैंने आपकी बात नहीं समझनी, मैंने आपकी बात नहीं माननी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। हम क्या करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, वो बस अब आप छोड़ें, वो आप कभी उठा के देख लीजिए, क्या नाम है, जो हमारा ट्विटर है, वो आप एक पोस्ट ऊपर आई होती है, 2 लफ्ज लिखे होते हैं, नीचे वो जो भरमार एक लगी हुई होती है। अब बेसिकली हम फिर रोना किस बात का रोकते हैं? हमारे पास यूथ को मोटिवेट करने के लिए कुछ नहीं है, ना प्रोग्राम्स हैं, ना हम यूथ को अवेयरनेस दे रहे हैं। ये जो कहते हैं, हर बंदा कहता है 65% यूथ, 65% यूथ, ये यूथ को तो फिर आपने बिल्कुल बेवकूफ़
करके रख दिया, ना आप इसको अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, ना अच्छी जॉब्स दे रहे हैं, ना अच्छा माहौल दे रहे हैं, फिर आपकी तरबियत में यही होगा कि आपका फजूल सी चीज़ टॉप ट्रेंड में बन जाएगी। आपका कोई ऐसा लीडर जिसको लीडर ही नहीं होना चाहिए, वो आपका पूरे पाकिस्तान का क्या पूरी दुनिया का आप उसको लीडर शो करने के साबित होंगे। तो फिर हम डगर क्या है हमारी, कहाँ से फिर हम एजुकेशन। मैं इजाजत चाहूंगा आपके रोज चैनल से भी इसके बारे में, क्योंकि उसमें ये कि 75 ईयर से तो होता हमारे साथ यही आ रहा है, ठीक है। अगर हमने 75 ईयर्स भी इन लीडर्स के साथ बर्दाश्त कर लिए हैं ना, वी कैन स्टिल सर्वाइव मोर जब तक हमारे पास रिसोर्सेज हैं। मसला ये है कि इस वक्त जो डिसीजन लेने वाला है ना, बजाय इस वक्त फॉलो और फेलोशिप की बजाय ना, एवरी इंडिविजुअल हैज टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स, देयर फैमिली एंड देन देयर कंट्री। हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, अपना घर तो ठीक नहीं है, मेरे घर में जितने मर्जी मसले चल रहे हैं, लेकिन मैं पार्टी की सियासत की वजह से मैं उनको बुरा भला कह रहा हूँ, मैं मुल्क को बुरा भला या मुल्क की अच्छाइयाँ बयान कर रहा हूँ। मैंने अपना जो भी मैंने देखा कि जी अगर ये हुकूमत आ गई तो जी लोन मिल गया जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। IMF से $1 मिलियन वो लोन नहीं था, वो स्टैंड बाय लोन था, ठीक है। उसके ऊपर यही आपका एक कतर इतना सा मुल्क है, $237 मिलियन का एक फीफा वर्ल्ड कप एक इवेंट करवा देता है। यस, तो आप $1 मिलियन के लिए इतनी यखें मारते हैं, इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, इसाक डार आके अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुफ्ता साहब अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब फ़ोन करके कहते हैं उसको IMF की, यानी कि आपके यहाँ तो म्यार ही फिर ये हुआ। मैं एक और चैनल पे था, न्यूज़ चैनल के ऊपर, जब वहाँ पे जिस वक्त ये अप्रूवल हुई थी हमारी IMF की स्टैंड लोन की, ठीक है, उन्होंने दिया नहीं था, उन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी तो दे देंगे। वो बहुत शुक्रगुजार थे अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला या तेरा बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो पेमेंट करनी है इंटरेस्ट, वो किसने पे करना है, हम किस तरफ जा रहे हैं, असल में बात ये है। लेकिन जब लोग, हम क्या करते हैं जी, मैं इस चीज का फॉलोअर हूं मिस्टर ए का या मिस्टर बी का, मिस्टर ए जो मर्जी गलत काम कर ले, वो ठीक कर रहा है, वो ठीक कर रहा है, हम अपने आप को नहीं देख रहे यार, हमें नुकसान। अब इसके लिए जो आपका जो सवाल था ना कि हमें कोई गाइडलाइंस नहीं मिल रही, कोई शोर, तो हमें इनफरादी तौर पर इस चीज को देखना है कि जी मैंने 10 साल के बाद करना क्या है, मैं 10 साल के बाद किस पोजीशन पे आना है, और उसके लिए सवाल फिर मैंने फातिमा की, बिल्कुल बिल्कुल प्लीज, बड़ा सिंपल और साफ सा, बड़ा सिंपल सा सवाल। जवाद भाई, हमें बेसिक शऊर किसने देना है? कोई शख्स खड़ा होता है सोशल मीडिया पे, कह देता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शऊर मेरे लीडर ने दिया, पॉलिटिकल लीडर ने दिया। कोई शख्स खड़ा होता है, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लीडर ये, मेरा लीडर वो, और हमें वो लीडर है जिसने पूरी पाकिस्तान कौम को शऊर दे दिया। मेरा मानना है, पता नहीं गलत है या ठीक है, ये बताइएगा आप, कि हमेशा शऊर माँ बाप देते हैं। पहली दरसगाह माँ की है, माँ शऊर देगी, बाप शऊर देगा, उसके बाद मुअल्लिम, उस्ताद, मैट्रिक के बाद तो शऊर नहीं आएगी, वो तो फिर ऐसा ही शऊर आएगा कि गालम गलोच वाला, कि तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू चोर, तू चक्का, तू फलाना, तू फलाना, ऐसा ही आएगा। फरमाइएगा कि क्या मैं ठीक हूँ या मैं गलत हूँ, और ये बेसिक शऊर किसने देना है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और हम अभी तक इसी जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, इसी के साथ हम चलते रहे कि जी ये शऊर पेरेंट्स देंगे। अगर हम, मैं बहसे सोसाइटी फिर बात करूँ, पेरेंट्स के पास भी अगर शऊर ना हुआ तो मैट्रिक तक तो ये किसने देखना है? अच्छा, एक और बात है, पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे ना भी हो, नहीं शऊर की बात, पढ़े लिखा और चीज़ है। शऊर की बात अगर हम करें तो कौन सा माँ बाप हैं ऐसे जो ये चाहेंगे कि उसका बेटे का रवैया नरम ना हो, बेटी का रवैया नरम ना हो, उसका बेटा चोर ना हो, उसके बेटे के अंदर या बेटी के अंदर झूठ, उसकी औलाद के अंदर झूठ ना है? ये तो सब माँ बाप चाहते हैं ना। तो मतलब शऊर वाला जो कंसेप्ट है जो आप फरमा रहे हैं, तो वो तो फिर माँ बाप पढ़े लिखे हों या ना हो, ये देना माँ बाप नहीं है। उसमें यहाँ पे ना एक बात आ जाती है, अभी मैं सब क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर फिर कभी बैठ के दोबारा हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट देखें। अभी आपने जैसे एक एग्जांपल दी, चोरी ना करे या झूठ ना बोले, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एज अ पेरेंट इतना स्ट्रिक्ट पेरेंट हूँ कि मेरे बच्चे मेरे आगे नहीं बोल सकते, या मैं अपने जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं मैं उनको आंसरेबल कर रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे, वो कोई ना कोई स्टोरी मेकिंग करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। यस, वो आएंगे साइड बेस से। तो हो क्या रहा है, मैं चाहता नहीं हूं कि मेरे बच्चे झूठ बोले, बट हो क्या रहा है, मेरा जो बिहेवियर है ना, मेरे जो एक्शंस हैं, उसका जो रिएक्शन आएगा ना, वो झूठ आएगा। तो हमें अपने आप को ये मैं चाहता हूँ जी मेरे बच्चे बहुत नेक होने चाहिए जी, बड़े ही सोफिस्टिकेटेड होने चाहिए, मैनरिज्म होने चाहिए, मेरे एक्शंस नहीं है और मेरे अनइंटेंशनल एक्शंस भी नहीं है। और एक छोटा सा, कितना पीछे हम, 50 साल या पूरी सदी पीछे? पूरी सदी, 100 साल पीछे हम कम से कम। लेकिन मैंने भी तो स्मार्ट वॉच पहनी है, मैंने भी तो आईफोन रखा है, मुझे भी तो कैमरा देख रहा है, तो ये सहूलियात तो बेशक दुनिया की दी है, इस्तेमाल तो मैं कर रहा हूँ ना। आपने डॉक्टर साहब अभी जो कंक्लूजन किया ना, तो पहले मुझे लग रहा था कि हम क्यों बता रहे हैं कि दुनिया में ये हो रहा है, लेकिन जब आपने इसको कंक्लूड किया ना, आपने अपने सारे साल को ना कूजे में बंद कर दिया। जी
ठीक है, कि आपने ना एक वो रियलिटी सामने लाकर खड़ी कर दी कि हम लोग कर क्या रहे हैं। वही जो बात है हमारे, वही जब तक हम इस मेंटालिटी से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि मैंने 5 साल के बाद क्या करना है, मेरे घर वालों ने 10 साल के बाद क्या करना है, और उसके लिए मुझे आज अगला कदम क्या उठाना है। हम जब तक ये काम नहीं करेंगे ना, हम ऐसे ही बात करते रहा करेंगे। 2024 के आखिर में फिर बैठेंगे, आपकी जगह कोई और होगा, मेरी जगह कोई और होगा, 2022 में भी यही बात हुई होगी, 2020 में भी यही हुई होगी। तो हम तो यही करते रहेंगे, मतलब वो लकीर गुजर जाएगी, उसके बाद हम पीटते रहेंगे। बात जब तक हम उसको अमली इकदाम की तरफ नहीं लेके जाते, कोई भी चीज़ गलत नहीं होती। उस वक्त जो आपकी ज़रूरतें थी, आपका जो भी तजर्बा था, उसकी बेस पे आपने एक डिसीजन लिया। आपको अगर उसका, आपका मीन्स मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि अगर हमें उसका एक अच्छा नतीजा मिला तो हम उसे कंटिन्यू करना चाहिए। हमें अगर उसका नतीजा अच्छा नहीं मिला या हमारी मर्जी के उसके मुताबिक नहीं नताइज मिले तो हमें उसके अंदर तब्दीलियाँ लानी चाहिए। गुफ्तगू को समेटिएगा, क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो इस वक्त सिर्फ प्रैक्टिकली एक यही बात करूँगा कि हमें अपने पिछले जो भी कुछ हमने कदम उठाए हैं, इकदामात लिए हैं, इंडिविजुअली इनफरादी सतह की बात कर रहा हूँ। इस वक्त गवर्नमेंट अपने वो प्लान्स कर चुकी, वो अब आपने चौथी लकीर खींच दी, ठीक है, और वो बीमार भी हो गए थे पिछले दिनों, कुछ सुना है तो वो ना जाए उस तरफ, ठीक है। हाँ, तो इसलिए तो मैं इसलिए यहाँ पे कहूँगा कि इनफरादी तौर पे हम ये देखें, मेरी एक अपनी जिम्मेदारी है एज अ मेल और फीमेल, मुझे अपना घर का किस तरीके से चलना है, मुझे बाहर मार्केट में इस वक्त ऑनलाइन क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मुझे उसके लिए कौन सी स्किल्स सीख के उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।